थे कि बाबा के अलग-अलग टाइटल बाबा हमें अव्यक्त वाणियों में देते हैं, कभी सितारों का, कभी फूलों का। तो ऐसे आज बाबा के सुंदर आसमां के एक बहुत सुंदर ब्राइट शाइनिंग स्टार सितारे हमारे बीच में अनुभव सुनाने आई हैं। बाबा मुरली में कई बार लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आत्माओं को याद करते हैं। तो कई आत्माओं को देखकर सच में ब्राह्मण परिवार को, टीचर बहनों को ये फीलिंग आती है कि ये वही आत्माएं हैं जिनको बस बाबा का ज्ञान का थोड़ा टच बाकी था, बाकी तो ये है ही बनाए बनाए। तो ऐसे आप एक सितारे आप आए हैं यहाँ पे अनुभव सुनाने के लिए, ज्योति वाडेकर माता जी। कुछ ही सालों में आपने ज्ञान को इतनी अच्छी तरह से समझा, और कई बार हम ये देखते हैं कि सिर्फ समझना और धारण करना, तो इसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन जो आप बताते हैं, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली है, और इसीलिए अलौकिक जन्म होने के बाद एक ही साल के अंदर अंदर आपने बहुत सारी सेवाएं वाणी के द्वारा शुरू की, बहुत सारे क्लासेस खोलने के, वहाँ की पालना देने के निमित्त बने, और बहुत अच्छी तरह से दीदी ने भी इनको विश्वास रखते हुए आगे बढ़ाया। इसीलिए जो भी आप बातें सुनाते हैं वो उदाहरण स्वरूप में दिखती, इसलिए वाणी में आपकी बहुत ताकत है, प्रभावशाली है। खास करके माताओं को आप बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा देते हैं कि घर गृहस्थी संसार को संभालते हुए, बैलेंस रखते हुए हम कैसे बाबा के ज्ञान में आगे बढ़े। चारों ही सब्जेक्ट में आपकी बहुत सुंदर रुचि है। सबसे पहले तो जो ज्ञान का मंथन है बहुत अच्छा है, और उसके द्वारा अभी वर्तमान समय आप जो भी स्टेटस पे रखते हैं उससे बहुत सेवाएं हो रही हैं, सबको वो बहुत पसंद आता है। और दूसरी आपकी ये विशेषता जो हम नजदीक में रहते हैं इसके कारण दिखाई देती है कि जो भी मनन चिंतन आप लिखते हैं वो सारा मनन चिंतन खुद में धारण किया हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत सुंदर बात है। साथ ही में योग में आपको बहुत अच्छी रुचि है, योग के अलग अलग प्रयोग आप कर्म योगी अवस्था में कैसे करें इसके लिए माहिर है। और धारणाएं तो क्या कहें जैसे ही ज्ञान में आए तब से बहुत अच्छी तरह से धारणाओं पे अटल होके चल रहे हैं। और जैसे कई बार जिनके बच्चे 10th 12th में है या बच्चे छोटे हैं, तो माताओं से कई बार ये आता है कि बच्चे हैं या घर में सास ससुर है, लेकिन आपने सेवाओं के बारे में कभी भी वो बहाना नहीं दिया। और खास हम जब भी पूछते थे घर के बारे में कि घर में ठीक है, तो वहां का सारा बैलेंस संभालते हुए, उनको संतुष्टि देते हुए आपने सेवाओं को बरकरार रखा, चाहे फिर वो सुबह का मुरली क्लास हो, उसके बाद सेवा में यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा रुकना हो, और फिर से शाम को आपका शेड्यूल चालू हो जाता था गीता पाठशालाओं में। एम्पायर स्टेट में जो भी क्लास बसा वो आप ही के द्वारा बसा, आपको बाबा ने निमित्त बनाया। फिर मुसरे डॉक्टर भाई साहब के साथ भाई उनके घर में जो क्लास चल रहा है हॉस्पिटल में, वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला। कुछ दिन शिवालय में लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छी तरह से वहां की आत्माओं को पालना दी। तो ऐसे 3 से 4 क्लासेस के आत्माओं के पालना के आप निमित्त बने, उनको पक्का करने के निमित्त बने। और साथ ही में इसमें सभी में अपनी स्व स्थिति को हम कैसे अटल रखे। और जैसे क्लास में सभी संकल्प करते हैं हम क्रोध जीत बने, क्रोध जीत बने, लेकिन आपका उसमें विशेष ध्यान और अटेंशन रहता है, अभ्यास रहता है, और उसको आप करते रहते हैं। ये पता चलता है कि आपका अभ्यास चल रहा है, सबको साक्षी होकर देखना और क्रोध जीत बनना। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है जो आपने पूरी तरह से शायद पूरा कर लिया। इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं आप में है, और माताओं के लिए बहुत अच्छा सुंदर मिसाल है कि घर को संभालते हुए हम लौकिक कारोबार को संभालते हुए, यही नहीं लौकिक में आपका प्रोफेशन है टीचर का, आप ट्यूशंस भी लेते थे लॉकडाउन के पहले तक। और दूसरी एक सेवा के बाबा ने निमित्त बनाया जो डायबिटीज कैंप हुआ, उसमें जो एक्सरसाइज के अलग अलग सेशंस चले, तो जो मोरिया गार्डन में एक्सरसाइज का जो क्लास है वो आप और आपके युगल दीपक भाई दोनों मिलके बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे जब तक लॉकडाउन के पहले तक। और उसके दौरान मोरिया गार्डन में बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया, और अभी भी वो आपके टच में है, तो आप सोशल मीडिया के द्वारा उनकी पालना करते रहते हैं। तो इस तरह से एक हर प्रकार की सेवा में हम कैसे बने रहे,
थोड़ा सा बाद में आए हैं, तो आपको ये भी उमंग रहता है कि हर प्रकार की सेवा में निमित्त बने रहे। और साथ ही में हम ये विशेषता देखते हैं कि आप बहुत निरंकारी है। 1 मिनट में अगर स्टेज में कुछ बोलने के लिए कहा तो वो भी है, उसके लिए भी हाँ जी है, और दूसरे ही मिनट में बर्तन घिसने के लिए कहा तो वो भी हाँ जी है। तो इस प्रकार से आप बहुत निरंकारी, हर प्रकार की सेवा में हमेशा हाँ जी का पाठ बढ़ाने वाले और करने वाली ऐसे विशेष बाबा के रत्न है। तो ऐसे रूहानी खुशबूदार फूल से आज हम हमारा कैसे उनको बाबा मिला, कैसे वो बाबा के ज्ञान में पक्के बने, तो ये अनुभव खास सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा का शुक्रिया, आकांक्षा बहन का शुक्रिया। आज ही बाबा ने मुरली में कहा कि पेपर आने वाले हैं निंदा और स्तुति के, है ना। तो आज पेपर आया है स्तुति वाला। तो इतनी बहुत बड़ी स्तुति हुई है, लेकिन पेंडुलम अगर स्तुति सुन के एक साइड में जाएगा तो फिर निंदा होने के बाद दूसरी साइड में जाएगा। तो हमें स्टेबल रहना है और बाबा को उसका श्रेय, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं थे, बाबा ने यूज किया, चूज किया। तो शुरुआत तो जन्म एक लौकिक ब्राह्मण परिवार में छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक वृत्ति के रहे। जब से समझ आई है तब से हम ग्रंथ पढ़ते थे। मतलब बाबा ने जो जो बोलते हैं ना, तो वो बहुत सारे ग्रंथ हमने पारायण पठन वगैरह किया हुआ है। जैसे कि दत्त महात्म्य है, फिर दासबोध है, ज्ञानेश्वरी है, शिवलीलामृत है, बहुत सारे देवी महात्म्य, सब कुछ। तो जैसे ही छुट्टी मिलती थी तो हम वो पारायण, गजानन विजय, सब कुछ ये किया है। तो उस टाइम अभी हमने जैसे हमको अनुभव बोलने के लिए कहा गया, तो हमने थोड़ा रिवाइज किया तो ध्यान में आया कि जो जो अभी हमारे अंदर के वो क्वालिटीज बाबा बाहर लेके आ रहा है, वो बचपन से कहीं ना कहीं पे थे, जो मर्ज हो गए थे बड़े होते होते। कि जैसे हम पोथी पढ़ते थे वो ग्रंथ, तो उसमें से जो कुछ अच्छा लगता था वो नोट डाउन करते थे, अपनी एक डायरी बनाते थे, उसमें नोट डाउन करते थे। तो दत्त महात्म्य जब हमने पढ़ा तो उसमें वो दत्त गुरु के अभी जो जैसे बाबा कहता है कि वो त्रिमूर्ति शिव है दत्त मान, तो उसमें उन्होंने 24 गुरु किए हैं, 24 गुरुस किए हैं। तो हमने वो डायरी में लिखा था हर एक गुरु का नाम और उससे मुझे क्या सीखना है, तो वो नोट डाउन करते रहते थे हम। तो एज ए एग्जाम्पल, जैसे बाबा अभी हमें सहन शक्ति के लिए पेड़ का एग्जाम्पल देता है कि आप कितना भी करो, तो वो एग्जाम्पल उसमें भी है, हमने लिखा हुआ है वो डायरी में हमारे, कि पेड़ से हमें ये सीखना है कि आपसे कोई कैसा व्यवहार करता है वो आपको नहीं देखना है, आपको देते जाना है, क्योंकि नहीं देंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। पेड़ अगर ऑक्सीजन देना बंद करेगा तो पेड़ का ग्रोथ नहीं हो सकता। तो वो इसलिए नहीं देना है कि बाकी सबको इसका लाभ हो रहा है, तो उसके लिए देना है कि मुझे उसमें, मेरी ग्रोथ ही उसमें समाई हुई है। तो फिर और एक एग्जाम्पल था, जैसे बाबा बोलता है भ्रमरी का, गूंगा, लेकिन वो अलग तौर पे था, यहाँ पे अलग तौर पे होता है। तो उसमें ऐसे था कि वो जो गूंगा है वो इतना पावरफुल है कि वो जो वासा होता है, मतलब पहले जो घर बनाते थे लकड़ी ऊपर रखते थे बड़ी वाली, तो वो इतनी मजबूत होती है, लेकिन वो भूंगा उसको भी छेद करता है, उसमें उतनी ताकत है। लेकिन वही भूंगा जब कमल पुष्प पे बैठता है और उसको पता ही नहीं चलता, वो इतना मगन हो जाता है वो, और वो जब पंखुड़ियां मिट जाती है वो उसके अंदर फंस जाता है, और उसको ये समझ में नहीं आता, जो मैं लकड़ी को, इतने मजबूत लकड़ी को छेद सकता हूँ, तो ये कमल पुष्प की पंखुड़ियां क्या है मेरे लिए।
लेकिन वो उसी में फंसता है और मर जाता है। तो मतलब ऐसे ऐसे कि किससे क्या सीखना है और किससे क्या नहीं सीखना है। तो मतलब सीखना ये चालू था, ऐसे ऐसे हमने पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। और एक शिव महान में जो हमने सुना कि उसमें एक स्टोरी आती थी, तो वो स्टोरी हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी, ऐसे लगता था ये कहीं पे तो हमारे साथ रिलेट करती है। तो वो स्टोरी ऐसे थी कि एक राजकुमार राजकन्या रहती है, उसमें शिवलीलामृत में, तो फर्स्ट या सेकंड अध्याय में ही ये वो स्टोरी है। तो वो राजकुमार, उनका उन दोनों का शादी हो जाता है। फिर वो बहुत अच्छे से चल रहा है उनका। और एक दिन वो राजकुमार कहता है चलो आज हम घूमने जाते हैं। तो बोलती है नहीं मैं आज व्रत में हूँ। तो बोलता है ऐसे कैसे व्रत वगैरह, चलो घूमने जाएंगे करके वो हाथ पकड़ने लगता है। तो जैसे ही वो हाथ को टच करता है उसको एकदम झटका लगता है, जैसे उसने अग्नि को छुआ है, ऐसे उसको लगता है। तो ये उसको वंडर लगता है, वो बोलता है ये क्या है, ऐसा कैसा व्रत है तुम्हारा ये। तो बोलती है ये शिव का व्रत है। तो वो राजा बोलता है मुझे भी ये सीखना है, तो आप मुझे सिखा दो। तो ये वो बोलती है नहीं मैं आपको ये सिखा नहीं सकती, मैंने जिससे सीखा है, मैंने मेरे गुरु से सीखा है, उसी से आपको सीखना होगा। मतलब ये पॉइंट आज रिलेट करती हुई दिखाई देती कि कोई शरीरधारी व्यक्ति दूसरे शरीरधारी को पावन नहीं कर सकता। तो फिर वो राजा भी व्रत लेता है, और जब वो व्रत लेकर तपस्या में बैठता है तो उसको वो फील होता है कि मेरे अंदर से ऐसे काले कौवे निकल रहे हैं, बहुत सारे काले कौवे निकल, मतलब पाप निकल रहा है। तो वो जब मैं पढ़ती थी शिवलीलामृत, तो वो अध्याय जब भी मैंने पढ़ा, मुझे लगा हाँ मेरे अंदर से ऐसे कब निकलेगा, मेरा ऐसा मुझे गुरु ऐसा कब मिलेगा जो मेरे अंदर से वो काले कौवे ऐसे निकलने चाहिए। ऐसे बचपन से था। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए वो थोड़ा मर्ज हुआ, वो पीछे पड़ा, पढ़ाई पे ध्यान ही है वो। फिर पढ़ाई कंप्लीट हुई, शादी हुई, बेटा हुआ। फिर 2006 में मैं अम्पुना चेंज पढ़ा है। तो फिर 2007 से तो कॉलेज पे जॉब कुछ यहाँ पे आए हैं, तो फिर जॉब लगा कॉलेज में लेक्चरर करके। तो 2007 से 14 तक हमने वो किया। फिर 14 में वो 5 आवर्स का जॉब था, फिर कॉलेज ने बढ़ा दिया 8 आवर्स किया, तो हमने वो छोड़ दिया क्योंकि वो तो इंटेंशन कभी था नहीं, ऐसे ही 5 घंटे ठीक है कर सकते करके किया था। तो फ्री हो गए। उसी दौरान बेटा उसी स्कूल में था जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था, इन्फेंट जीजस में। लेकिन क्योंकि हम जॉब करते थे तो हम खुद लेने या पहुंचाने के लिए जाते नहीं थे, वैन लगाई थी, इसके कारण हमें वो कभी ये नहीं हुआ। तो फिर 2015 में हम थोड़ा रिलैक्स थे, तो किसी ने कहा कि आप यूट्यूब पे ना मोटिवेशन वीडियोस देखा करो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। तब तक हम यूट्यूब कभी यूज नहीं किए थे, मोबाइल था लेकिन यूज नहीं करते थे ज्यादा इतना। तो फिर हमने सोचा ठीक है। तो बीच में जैसे ही टाइम मिलता था, रात को टाइम मिलता था, तो वो हम देखने शुरुआत किए। तो अलग अलग किस्म के यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू किए, राजेश अग्रवाल, फिर स्नेहा देसाई, फिर ऐसे करते करते ये कर रहे थे। संदीप महेश्वरी, उनका हमें फिर बहुत पसंद आने लगा, फिर हमने बाकी छोड़ दिया, उन्हीं का देखना शुरू किया। तो उनका देखते देखते नीचे एक बार शिवानी दीदी का वीडियो था। तो कुछ पता नहीं था शिवानी दीदी कौन है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, कोई संस्था है भी ऐसे करके कुछ पता नहीं था। लेकिन उसका टाइटल कुछ ऐसे था, तो हमने सोचा देखे, खुशी हमेशा खुश कैसे रहे, ऐसे कुछ तो था। तो हमने उस पर क्लिक किया। तो शिवानी दीदी स्टेज पे बैठी है पूरा वाइट, कुछ ये नहीं। हमें मतलब लगा कि ये कैसा मोटिवेशनल वीडियोस है, मोटिवेशनल मतलब स्टेज ऐसे बड़े जोर जोर से बात करना, ऐसे वैसे, वो इधर से उधर, उधर से इधर, तो ये कैसे। और उनको देखते एक थॉट आया कि इनको क्या हुआ, इतनी सुंदर लड़की है लेकिन ये बेचारी ने ऐसी क्यों हालत कर दी है अपने, ऐसे मतलब हमें वो फीलिंग आई कि उसके साथ क्या हुआ होगा जो ऐसे मतलब इतना ये उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसे लगा। तो फिर सुना, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद वो इम्पैक्ट हुआ, अच्छा लगा। फिर सोचा नहीं ये तो अच्छा है। फिर साइमल्टेनियसली सबका सुनते रहे, संदीप महेश्वरी जी का भी, शिवानी दीदी जी का भी, और उधर ज्ञानेश्वरी का पारायण चल रहा था वो भी, क्योंकि उनके लेक्चर में ये कभी नहीं सुना हमने, अवेकनिंग नहीं देखा है, हमने लेक्चर्स देखे हैं उनके। तो
फिर वो साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा था। तभी उसी दौरान हमने जो फ्लैट बुक किया था वो हमें मिल गया, तो वहां पे शिफ्टिंग हुआ 2015 अक्टूबर में, दशहरे के दिन। तो वहां पे शिफ्ट हो गए। तो वहां पे 1-2 महीने के बाद मतलब वहां पे जो पूजा बहन जो ऑलरेडी ज्ञान में है, तो उनके साथ मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। तो वो सब जब हम फिर शिवानी दीदी का ही देखने लगे, फिर वो संदीप महेश्वरी का भी छूट गया, सिर्फ शिवानी दीदी और इधर ज्ञानेश्वरी का पारायण, वो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा था। और सिर्फ सुनते नहीं थे, हम पूरा का पूरा वो नोट डाउन करते थे। वो इंग्लिश में है, हिंदी में है, हम मराठी में ट्रांसलेट करके उसको लिख देते थे। और वो दिन भर में मेरी सिचुएशन पे कहाँ यूज हो रहा है वो मैं यूज करती थी। तो ऐसे चल रहा था। फिर मार्च में होली का दिन था, और क्योंकि वो पूजा बहन सोशल वर्कर है, तो उनको कुछ तो ये करना था कि होली का एक सब नारी संगठना सब ने मिलके होली मनाई, ऐसे करके वो पेपर में डालना था फोटो। तो उन्होंने कहा हमारे पार्लर में आप आ जाओ, फोटो निकाल के पेपर में देना है। तो ठीक है बोला। तो गए हम पार्लर में, तो कोई आया नहीं था। हमारी आदत है कि जब भी टाइम है तो टाइम से पहले 5-10 मिनट ही पहुंचना, तो वो कोई आया नहीं था। तो उनसे बातें चल रही थी ऐसे ऐसे। तो उसके पहले एक बार हमने शिवानी दीदी के वीडियोस में सुना था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था है जो हर 5 किलोमीटर के आसपास आपको कहीं ना कहीं पे तो मिलेगी। तो मैंने सोचा हाँ, तो फिर ये अगर इस संस्था से जुड़ी हुई है तो हमें भी उस संस्था में जाना चाहिए। तो फिर हमने कोशिश की कहाँ पे है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे है। तो नेट पे ढूंढा हमने, तो नंबर मिला चिंचवड़ सेंटर का, हमने लगाया। लेकिन उस वक्त वो लैंडलाइन भी आउट ऑफ रेंज था, कुछ तो ये था उसका प्रॉब्लम, तो वो लगा नहीं। तो फिर छोड़ दिया। तो उस टाइम पे जब हम होली के दिन उनके साथ बात कर रहे थे, तो वो कुछ तो बातें करते करते वो बोल उनके बोल में आया कि सुबह जब मैं ओम शांति से आ रही थी ना, तो ऐसे हुआ ऐसे करके। तो वो मैंने कैच किया। तो उनको बोला आप ओम शांति पे जाती हो क्या? तो मैं बोला हाँ। तो कहाँ पे है, मुझे भी कर जाना है, कहाँ पे है? तो उन्होंने कुछ तो ऐसे एड्रेस बताया, केशव नगर ये वो। तो मैंने बोला ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे लेकर जाओगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ लेके जाएंगे, सुबह मैं जाती हूँ 7:30 बजे के आसपास। तो बोला ठीक है, तो कल आप मुझे लेके जाना। तो सुबह में 7:30 बजे जाना है, तो 7 बजे ही उठ के, मतलब इतना उमंग उत्साह था कि हाँ मुझे वो जहाँ पे मुझे इतना मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिलेगा करके। तो मैं तैयार होके 7 बजे से ही वेट कर रही थी, दरवाजा खोल के, मैं कहीं मिस ना हो जाए, ये वो मुझे लेट ना हो जाए करके। और 7 बजे, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, 8 हो गए, 8:30 हो गए, लेकिन कुछ पता नहीं। फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर वो शाम को फिर मिले, तो मैंने पूछा अरे आप नहीं गए क्या आज? तो बोली गई थी। तो मैंने बोला मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो बोली मैं भूल गई, ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ में गई तो मैं भूल गई। तो मैंने बोला फिर आप कल मुझे पक्का लेके जाओ, मुझे जाना ही है वहां पे। तो बोला उन्होंने ठीक है। तो फिर दूसरे दिन तो मैं उनके दरवाजे के बाहर ही वेट करती बैठी, सब कुछ ये करके कि ये आज भूल ना जाए। तो ऐसे मतलब करके फिर उन्होंने मिले, चलो बोला, तो उनके गाड़ी पे बैठ के हम जाने लगे। तो उन्होंने पहले से ही मुझे वार्निंग दिया, देखो आप वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे दीदी जो है वो बोलेंगी कि आप साइड में बैठ जाओ उधर, तो आप कहना कि आज नहीं, मैं बाद में आऊंगी कोर्स के लिए। ऐसे मुझे पता नहीं ऐसे क्यों का मतलब, लेकिन कहा उन्होंने शायद कंसर्न होगा कि पता नहीं इनको पसंद आता है नहीं आता है क्या, हम साथ लेके गए हैं तो साथ उनको लाना है ऐसे करके। लेकिन उन्होंने ये कहा। तो फिर ठीक है बोला, फिर गए लास्ट में, क्योंकि लेट गए थे, लास्ट में जाके बैठे, मुरली चल रही थी। तो गए 5 मिनट हुए नहीं कि दीदी ने मुरली में से क्वेश्चन किया, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं कितनों को लगता है कि ये हमारा 84वां जन्म है? शायद सभी ने हाथ ऊपर किया। मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ इनको कैसे क्या पता है ये 84th वाला ही बर्थ है, ये बर्थ कैसे क्या काउंट कर रहे हैं, किसको पता ये? तो मैंने हाथ नहीं ऊपर किया। तो वो दीदी को तो पता चलता है, तो दीदी ने कहा जिन्होंने भी हाथ ऊपर नहीं किया है उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो सवाल ही समझ में नहीं आया, या तो फिर कुछ जानते ही नहीं है। तो फिर दीदी ने पूछा कि आप नए हो क्या? तो मैं बोली हाँ। तो दीदी ने बोला फिर आप उधर जाके बैठ जाओ।
आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ बोलने से पहले ही पूजा बहन ने कहा नहीं, वो कल से फिर से वापस आएंगे कोर्स के लिए, आज नहीं है। तो फिर ठीक है बोला। तो नेक्स्ट दिन थर्सडे था, सब गुरुवार था। तो गुरुवार वहां पे गई मैं, तो मैंने उनको बोला मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा, मुझे जल्दी भी जाना था, वो थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बहुत था। तो मैं बोला मैं जाती हूँ, फिर आप आ जाओ, मैं अपना अभी मुझे पता चल गया। तो फिर मैं गई, बैठी वहां पे। तो फिर वर्षा दीदी ने कोर्स लिया, सब गुरुवार से स्टार्ट हुआ। वर्षा दीदी ने कोर्स लिया, बहुत अच्छे से कोर्स चल, एक एक वो लेसन मुझे बहुत, मतलब वो जैसे ही लेसन सुना मुझे उस पर कोई डाउट नहीं। हाँ वो एक्सेप्टेड, हाँ ये सच है, यही सच है, क्योंकि ऑलरेडी वो जहाँ पे शिवानी दीदी ने ये किया है वो सब कुछ ये, और जो भी सुन रही थी वो भी समझ में आ रहा था, या फिर वो एक्सेप्ट हो रहा था। फिर ऐसे कोर्स भी हुआ, उसके बीच में 2 बार वो अब्सेंट है, तो एक दिन माता ने भी कोर्स लिया। गणेश भाई ने भी मेरा एक दिन का कोर्स लिया हुआ है, उनको शायद याद नहीं है लेकिन लिया हुआ है। और वो जो मुझे वही अट्रैक्ट किया कि हर एक जना बोलता है, हर एक का भले ही स्टाइल अलग है लेकिन ज्ञान टच करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि को ये हो रहा है। तो वो कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर उसके 8 दिन के बाद ही मधुबन जाने का चांस मिला, क्योंकि किसी ने तो वो ट्रिप तो पहले से ही 4 महीने पहले से ही प्रिपेयर रहती है, लेकिन किसी के घर में जिन्होंने भी जाना था उनके घर में कुछ तो शादी अरेंज हुई, तो उनका कैंसिल हुआ, तो उनके यहाँ पे हम गए। तो हमारे घर से हम चारों मिलके गए थे। तो मधुबन जाने के बाद तो बहुत, मतलब बात सब कुछ वहां पे अच्छा लगा, ऐसे लगा कि ये मेरा ही है, ये मेरे पिता का ही है, ये कोई और नहीं है, मैं कुछ और हूं ही नहीं, पहली बार नहीं आई हूँ, ये सब कुछ मेरा है, अपना है। और फिर जब पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने गई, तो इतने पावरफुल वाइब्रेशंस आए, इतने पावरफुल वाइब्रेशंस कि मैं अपने आप को, मतलब वो ये कि हाँ यही मेरा, मुझे जो रास्ता है अभी यही पे है। तो ये कन्फर्म हुआ। फिर वहां से आए, फिर तो सेवाओं में ये वो सब कुछ होता गया, बढ़ता गया, क्योंकि उसी टाइम 1 महीने के अंदर अंदर ही वहां पे ही बहुत बड़ा मेला लगाया हम चिंचवड़ सेंटर की तरफ से। वो बहुत बड़ा शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, वो सब कुछ किया, तो वहां पे प्रदर्शनी लगाई। तो मैं जाके देखती थी हर एक जना कैसे समझाता है, क्योंकि वो इतना, एक ही बार कोर्स हुआ है, इतना ठीक से पता नहीं है। तो फिर ये चित्र पे कैसे समझाना है, ये चित्र पे कैसे समझाना है, हर एक जना आता था तो मैं हर एक के साथ वापस वापस वो घूम के सुनती थी वहां पे। फिर वो मोरया गोसावी की यात्रा में फिर से कोर्स, फिर वो शिवरात्रि के समय पे कोर्स, तो ऐसे ऐसे करते वो पक्का हो गया। और वर्षा दीदी ने भी बहुत मुझे, मतलब उस टाइम पे ये किया कि चलो इधर जाएंगे, मारुंजी में जाएंगे, गौंजे में उधर जाएंगे, उधर कोर्स है, इधर कोर्स है करके उनके साथ वो मुझे लेके जाते थे। तो बहुत सहयोग अच्छे से दिया दोनों ने, नवनाथ भाई, वर्षा दीदी, दोनों ने बहुत, मतलब जब भी मैं मधुबन गई हूँ उनके साथ ही गई हूँ, पहली बार भी गई जस्ट तो उनके साथ ही गई, जब बाबा मिलन के लिए गई तब भी उनके साथ गई, और जब पार्टी लेके गई थी तब भी उनके साथ गई, मतलब हर बार उनके से। फिर दीदी ने भी एकदम, मतलब जैसे कि हाँ इनको सब कुछ आता है ऐसे करके मेरे ऊपर बहुत फेथ रख के, फिर आप इंदिरा नगर के शिवालय में जाओ, फिर आप प्रेमलोक पार्क में कोर्स ले लो, फिर एम्पायर स्टेट, ऐसे करते करते करते, मतलब वो उसी में फ्लो होती गई, मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या कितना फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसी में फ्लो होती गई, मैं ऐसे ज्ञान में आई। फिर योग ज्ञान की जो पॉइंट मुझे अट्रैक्ट की वो है कर्मों की गुह्य गति, जो मुझे, मतलब इतना वो अंदर बैठ गया पक्का कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैंने ही कहीं पहले जो क्रिएट किया हुआ है वही मुझे रिटर्न आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर बाबा का वो त्रिकालदर्शी शब्द मुझे बहुत ये करता है कि त्रिकालदर्शी, अभी 3 काल, हर एक समय पे 3 कालों का ये हो रहा है। अभी मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे लिए कोई कुछ सोच रहा है, वाचा मनसा कर्मणा, जो भी कुछ मेरे लिए अभी क्रिएट कर रहा है, वो पर प्रेजेंट में जो भी आ रहा है वो पास्ट का मैंने क्रिएट किया हुआ है। वो आने के बाद अब मेरे पास चॉइस है कि मैं प्रेजेंट में उसके लिए क्या रिस्पॉन्स दूं।
तो वो मेरे हाथ में है, तो प्रेजेंट मेरे हाथ में है, और अभी जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी उसके हिसाब से मेरा फ्यूचर आएगा, फ्यूचर में वो आएगा। तो वो त्रिकालदर्शी, मुझे वो शब्द बहुत प्रिय है, उसी के मतलब इस पे मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। फिर योग, योग में तो मतलब बाबा जैसे सौदागर है, तो वो क्या करता है, शुरू शुरू में जैसे कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, अगर उसका प्रोडक्ट ये करना है तो वो पहले फ्री में देता है। ये पेपर में वो जैसे शैम्पू के पॉकेट आते हैं, तेल के पाउच आते हैं, या एक पे ऊपर एक फ्री, या कम सस्ते में, ऐसे करके। वैसे बाबा भी क्या करता है, नए नए जब हम आते हैं वही खींच लेता है, हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, जस्ट बैठे कि वो ऐसे मतलब ये ऐसे ऐसे नैनो से आंसू आते हैं, ऐसे ऐसे पूरा 1 घंटा कब पता चला, जस्ट उठ के बैठना है अमृत वेले को, वो अपने आप सब कुछ हो जाता है, वो टेस्ट देता है हमें। और फिर कुछ दिन के बाद क्या करता है, हाथ छोड़ देता है, अभी आप करो, ऐसे करके अभी आप अपने पुरुषार्थ से करो। तो ऐसे ऐसे करके योग में भी रुचि रही। लेकिन जैसे बाबा ने कल की वाणी में भी कहा कि योगी जीवन होना चाहिए, तो योग 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटे का नहीं, तो पूरा जीवन ही योगी जीवन होना चाहिए। तो हर कर्म करते हुए जब मैं ज्ञान के पॉइंट्स को यूज कर रही हूँ तब मैं योग में हूँ। योग मतलब बाबा को याद करना, और बाबा को याद करना मतलब क्या, बाबा ने जो दिया है उसको याद करना। हम किसी को भी याद करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो कुछ बोलता है वही तो याद करते हैं, सिर्फ उसका पिक्चर तो नहीं याद करते। तो ज्ञान के पॉइंट को हर एक कर्म में यूज करना, तो योगी जीवन। फिर धारणा, धारणा में हमने ये किया कि जैसे हर एक को आता है शुरू में, क्योंकि हम अपने अंदर एकदम से चेंज होते थे, तो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी अपने कंफर्ट जोन को चेंज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन हमने एक बार ये लिया था कि जो कुछ भी हमें अपोजिशन हो रहा है वो हमारे दुश्मन नहीं है। सबसे पहले वो हमें अपोज क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का भाव क्या है, उनको शब्दों को नहीं देखना है, उसके भाव को देखना है। उनका भाव ये है कि ये कहीं अलग ये ना हो जाए, हमसे दूर ना चली जाए, यही उनका भाव रहता है। तो वो हमें, उनको लगता है कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको संभालना हमारा फर्ज है, तो उस हिसाब से वो करते। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि उनकी शुभ भावना है तो हमारे प्रति उनके लिए रिस्पेक्ट जाता है। जैसे कि भोजन की धारणा है, कहीं पे भी जाते थे तो बोलते थे अभी ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा, ये वो नहीं चलेगा, अभी क्या तुम्हारा एज है क्या, ये कांदा नहीं लहसुन नहीं ऐसे नहीं नहीं खाना है, ऐसे कुछ नहीं है। वो गजानन महाराज खाते हैं, उनको तो प्रसाद में ही दिखाते हैं, वो अक्कलकोट के महाराज भजी खाते हैं कांदा पे, तो ऐसे कुछ भगवान ने नहीं कहा है कि प्याज लहसुन नहीं खा, ऐसे ऐसे वो बहुत चलता था। लेकिन एक था कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हारमोनी में सब कुछ होना चाहिए, युक्ति से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अभी हम क्या अछूत हो गए क्या, हमारे हाथ का क्यों नहीं चलता है। तो मैं बोलती थी नहीं, ऐसे नहीं है कि आपके हाथ का नहीं चलता है, वो मेरे लिए थोड़ा सा क्या है, परहेज है। तो कैसी परहेज है, तो मैं बोलती थी देखो, डायबिटीज वाले पर्सन को आप जबरदस्ती करके मीठा खिलाओगे क्या, तो नहीं, तो वो तो उसके लिए अपोजिट हो जाएगा, वो तो प्यार नहीं हो जाएगा उसके लिए। तो वैसे ही जैसे डायबिटीज वाले को मीठे का परहेज है, तो वैसे क्या है, मेरा मन थोड़ा सा बीमार है, और क्या होता है, मेरे मन ना बहुत छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब होता है, टेंशन लेता है, चिड़चिड़ करता है, तो कुछ नहीं हुआ फिर भी आंखों से रोता जाता है, ऐसे मेरा मन की हालत हो गई है। तो जहाँ पे मैं मेडिटेशन सीखती हूँ ना, तो उन्होंने ये परहेज बताई है कि आपको जो भी भोजन खाना है ना, वो भगवान की याद में रह के शक्तिशाली उसको बना के फिर वो खाना है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा फिर मन होगा। तो मन को अगर स्ट्रेंथ लानी है तो अन्न भी ऐसा चाहिए। तो देखो, तो भगवान को याद करते हुए वो पकाना है। अभी आप ही सोचो, अगर आप कर सकते हो पूरा का पूरा भोजन पूरा का पूरा भगवान की याद में तो चलेगा, लेकिन फिर उसमें अगर आपकी याद मिस हो गई तो पाप आपको लगेगा। ऐसे बोलती थी तो नहीं, फिर ठीक है तुम ही बनाओ, चाहे तो हमारे लिए भी बनाओ, ऐसे मतलब वो हो जाता था। तो ऐसे ये चलता गया। और एक धारणा हमने पहले से ली कि यूनिफॉर्म में आना है, और मुरली सेंटर पे आके सुननी है यूनिफॉर्म बैच के साथ, क्योंकि हम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ का वो फीलिंग आना चाहिए कि हमने वो यूनिफॉर्म है। जैसे बेटे को मैं भेजती हूँ
यूनिफॉर्म और उसके वो कार्ड के साथ। तो वैसे मैं भी वो स्कूल में अगर स्टूडेंट हूँ तो उसी हिसाब से मुझे जाना चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर आगे बढ़ी, फिर लास्ट में सेवा। तो सेवा का बाबा ने बहुत अलग अलग रीति से अनुभव किया। फिर वो सेवा कौन सी कर रही हूँ इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि झाड़ू है, बर्तन है, या फिर ज्ञान का कुछ चिंतन है, कुछ बोलना है, या फिर बैंक का कुछ काम है, या फिर एक्सरसाइज के थ्रू करना है, या मधुबन में पार्टी लेके जानी है। ऐसे अलग अलग प्रकार से सेवा ये बाबा ने अनुभव करा दिया। लेकिन सेवा कौन सी है इससे मुझे महत्व नहीं है, लेकिन सेवा में किस स्थिति में कर रही हूँ वो मैं देखती हूँ ज्यादातर। क्योंकि बाबा ने कल भी संडे के अव्यक्त मुरली में कहा कि सच्चे सेवाधारी की निशानी, तो उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए, निर्विघ्न सेवा होनी चाहिए, तभी वो सच्ची सेवा है। तो निर्विघ्न माना क्या, तो मेरी स्थिति ही मेरा विघ्न है। मेरी स्थिति अगर हिल जाती है तो वही सबसे बड़ा विघ्न हो जाता है सेवा में। तो निर्विघ्न सेवा कोई भी हो, जैसे हम किचन में बर्तन अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सा बर्तन यूज करना पसंद करेंगे। एक बर्तन ऐसा है जो जिसमें कल का ही खाना अभी पड़ा हुआ है, एक बर्तन ऐसा है जो साफ तो किया है लेकिन उसपे साबुन वगैरह कुछ अभी थोड़ा सा शिल्लक है, और एक बर्तन है जो पूरा साफ सुथरा है। तो उसमें से कौन सा बर्तन हम यूज करना चाहेंगे, जो पूरा का पूरा साफ सुथरा हो। तो ऐसे ही हम भी इंस्ट्रूमेंट है और बाबा हमको यूज करता है। तो बाबा हमें तभी यूज करेगा जब हम पूरी तरह से साफ होंगे। तो साफ होने का अलग अलग परिभाषा है पवित्रता की, बाबा ने बताई हुई। तो ज्यादातर ये कि मेरे संकल्प शुद्ध हो, मेरे मन में किसी का पकड़ा हुआ नहीं हो। तो अगर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ तो ये सेवा के लिए बाबा मुझे चूज करता है। और कुछ हो रहा है सेवा तो उसमें मेरा कुछ नहीं है। छुरी को कभी उसको अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ही हमेशा फ्रूट्स कट करती हूँ। वो तो छुरी अगर एक नहीं है तो दूसरी भी चूज कर सकता है, जो चूज करने वाला है। तो वो चूज करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि किसको निमित्त बनाना है। अलग अलग कार्य के लिए बाबा अलग अलग आत्माओं को यूज करता है। तो उसमें हमें हमें कोई अभिमान आने की आवश्यकता नहीं है। तो सेवा के दौरान बहुत सारे अलग अलग अनुभव भी हुए। और जैसे कि बाबा ने ये सारी सेवा करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि हम काउंसलर भी बन गए हैं क्या, क्योंकि काउंसलिंग का भी बहुत उसमें सेवा आता है। क्योंकि अलग अलग आत्माएं बहुत सारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है, सिचुएशंस लेके आती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि काल कौन सी तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे हमने कभी कभी सिचुएशन देखे हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं किए थे। वो भी सिचुएशन जैसे सवाल सामने आते गए, उसमें से एक ऐसे लगता है कि एक 10वीं या 12वीं की बच्ची है जो उसकी नानी कोर्स करती थी। वो उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, वो अपने साथ उसको एक दिन लेके आई लास्ट के दिन। तो उसके साथ उसको भी कुछ सुनाओ करके, तो सुनाना क्या है उसको, बच्ची है, 12th में थी शायद या 10th में। तो योग किया 10-15 मिनट। तो फिर उसने बोला मुझे अभी इनके साथ बात करनी है। तो उसकी नानी ने कहा ठीक है, तो वो गई बाहर। तो उसने शेयर किया कि मैं जिस क्लास में जाती हूँ ट्यूशन के लिए, तो वो जो पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट, उनसे मुझे प्यार हो गया है। और वो अभी क्या हुआ, वो जो उनका चल रहा था जो कुछ भी, तो वो जो क्लास चलाने वाले थे मालिक, उनको पता चला स्टूडेंट से ऐसे वैसे। तो उन्होंने उस टीचर को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दिया, अभी इसके बाद अगर ऐसे कुछ हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो उस टीचर ने क्या किया, पूरा उनकी तरफ से ध्यान निकाल दिया। तो वो कहती है मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ, वो मुझे देखता ही नहीं है, या वो मेरे से ध्यान ही नहीं देता है। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे वाले बहुत सारे सिचुएशन जब आते हैं तो हमें अपनी बुद्धि तो हम वहां पे चला ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा को हम बोलते हैं फिर कि बाबा इस आत्मा को जो कुछ भी चाहिए वो आप दे दो उसको।
मुझे नहीं पता इसके लिए क्या सही। अगर मेरा बच्चा ऐसे करके सामने आ जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। तो अभी उसको क्या करना है, तो फिर शांति से बहुत आराम से, जैसे काउंसलर तो साक्षी स्थिति, आज जैसे स्लोगन में बाबा ने दिया कि साक्षी स्थिति है तो निर्णय ठीक हो सकता है। तो फिर ऐसे बहुत सारे अनुभव हमें आते गए कि उस पे सॉल्यूशन ऐसे ऐसे निकलते गए, बहुत सुंदर। तो बाबा ने बहुत ये ज्ञान में आने के बाद हमारा मन भी बहुत शांत हो गया। जो क्वालिटीज हमारे अंदर मर्ज थी वो बाबा ने इमर्ज करवा दी, वो भी हमें अभी पता चलता है। जो रिश्तों में सब कुछ पहले था लेकिन थोड़ा सा जो फ्रिक्शन था वो एकदम स्मूथ हो गया। तो वो सब कुछ अनुभव ही हमें आगे बढ़ाने के निमित्त हो रहे हैं। और आज ये अनुभव मोती का जो है, हमें इतनी जल्दी अनुभव बताने की सेवा मिलेगी वो भी हमने सोचा नहीं था। हम दूसरों के, बहुत सारों के अनुभव सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंस सुना। जगदीश भाई का सुना था, शिवानी दीदी का सुना था, लेकिन हमारा खुद का एक्सपीरियंस बोलने के लिए ये टाइम आएगा। लेकिन जैसे कि आकांक्षा दीदी बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो बहुत सारी यहाँ पे निमित्त आत्माओं ने हमें, और ब्राह्मण परिवार ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। कोई भी आत्मा जब ज्ञान में आती है तो किसी एक से नहीं आती है। भले ही मैं किसी का कोर्स करूं, लेकिन मैं कोर्स किया करके वो नहीं आती है। उससे पहले बहुत सारी आत्माओं ने, ब्राह्मण आत्माओं ने योग किया होता है, वो वाइब्रेशन वायुमंडल तैयार किया होता है। बीज डालने के बाद पानी, वो सनलाइट, वो उसका नरिशमेंट, वो बहुत सारी पालना सेंटर से वो बहुत कुछ होता है। तो क्रेडिट किसी एक को नहीं जाता है। तो ये मैं ध्यान में रखती हूँ कि किसी से मैं अटैच ना, स्टूडेंट से किसी अटैच ना हो जाओ, किसी जिज्ञासु से ये नहीं हो कि ये मैंने लाया है या ये मेरे थ्रू आया है। नहीं, सभी सेम है, ये बाबा का बच्चा है, बाबा ने लाया है, उसके लिए सभी निमित्त है। क्योंकि हम जैसे देखते थे वहां पे, तो जैसे पाल भाई है, अगर वो सीनियर सिटीजन झाड़ू लगाते थे तो हमारे मन में आता था अगर ये लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते। मतलब ये देख देख के अलग अलग, स्वप्निल भाई जैसे वो गाने लगाते थे, तो शुरू में वो बहुत योग के लिए बहुत पावरफुल होता था कि उसी सिचुएशन से वो मुरली के पॉइंट के आधार पे वो गाने, मतलब हर एक आत्मा का वो कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ब्राह्मण परिवार का, बाप दादा का, दोनों दीदियों का और सबका दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर रीति से अनुभव सुनाया कि किस प्रकार से आप ज्ञान में आए और सेवा करते हुए, खास हम सभी सुनने वाले तो नए हैं, लेकिन नयों के साथ साथ जो भी जुड़े हैं वो सारे सेवाधारी है। जैसे अभी भी जो नए बाबा के बच्चे बने हैं 1-2 साल के अंदर, तो खास ये विशेषता नई आत्माओं में देखी जाती है कि समय कम है तो वो अपने आप सेवा में लास्ट सो फास्ट है। तो वैसे टाइम पे हमें सेवा में कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और कौन से ज्ञान के पॉइंट्स को अच्छी रीति से समझते हुए सेवा करनी है और आगे बढ़ना है, अपना भाग्य बनाना है, औरों का बनाना है, दुआओं के भागीदार बनना है। तो ये सारी ही बातें आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर की, और कैसे छोटी छोटी बातों में बाबा को यूज करना है, क्योंकि वो बैठा ही हमें सब कुछ देने के लिए, बस देने वाले के पास उतनी जुनून होनी चाहिए कि बाबा जो दे रहा है उसको हम यूज करें। तो बाबा तो है ही हमारे लिए। तो बहुत अच्छी रीति से आपने ये अनुभव सुनाया। अभी कल ऐसे ही एक विशेष रत्न के साथ हमारी मुलाकात होगी। ओम शांति।